भोपाल, मध्य प्रदेश आयुष विभाग के होम्योपैथी विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर आयशा अली ने यश भारत से खास बातचीत में होम्योपैथी चिकित्सा के महत्व और अपनी कार्य योजना पर खुलकर चर्चा की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि होम्योपैथी दवाइयां न सिर्फ असरदार होती हैं बल्कि शरीर पर बिना किसी दुष्प्रभाव के तेजी से अपना असर दिखाती हैं। डॉक्टर आयशा ने अपने शैक्षणिक जीवन के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी अपनाने के पीछे उनका परिवार, विशेषकर उनके पिता और दादा की प्रेरणा रही है, जिन्होंने हमेशा उन्हें सामाजिक सेवा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यतः देखा जाता है एजुकेशन। यस। तो एजुकेशन कहाँ से हुआ और किस स्तर से ये बढ़ा? मेरे एजुकेशन, डैडी मेरे पुलिस में एसपी थे। मैंने जबलपुर से पढ़ाई करी और उसके बाद मैं भोपाल में एमएलबी कॉलेज से मैंने बीएससी किया और एलबीएस से मैंने बीएचएमएस किया और उसके बाद एमडी मैंने दिल्ली से किया। तो ये मेरी बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने कई शहरों से मतलब मध्य प्रदेश में जबलपुर एंड भोपाल और दिल्ली, ये मैंने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की। लॉ भी किया मैंने साथ में, तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब बोलते हैं ना अचीवमेंट है कि लॉ भी साथ में किया। लेकिन मैंने बीएससी एमएलबी से किया। एमएलबी कॉलेज हमारा बहुत अच्छा था और उसके बाद एलबीएस। यहाँ पर पहले दो ही कॉलेज थे, एक एलबीएस एक हैनीमन। तो मैंने हैनीमन से अपनी डॉक्टरी का काम पढ़ाई करी और उसके बाद एमडी मैंने दिल्ली से की। हाल ही में डॉक्टर अली ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक महत्वपूर्ण अनुमति रद्द करवाई, जिससे शिक्षकों और चिकित्सकों को बड़ी राहत मिली है। इस कदम की सराहना विभागीय साथियों और आमजन दोनों ने की है। डॉक्टर आयशा अली का कहना है कि उनका उद्देश्य होम्योपैथी को आम लोगों तक पहुंचाना और इस चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। यश भारत विशेष में जो खबर आप देखने जा रहे हैं वो आयुष विभाग से संबंधित है। चूंकि आपको बता दूं कि हम मौजूद हैं, डॉक्टर आयशा अली एक रजिस्ट्रार तो है ही, लेकिन पहले ये कहूँ कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं। व्यक्ति विशेष किसी भी स्तर का हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो। अब बात ये करने जा रहे हैं कि जिस तरह से इनका जीवन गुजरा, इनके सभी जो घर में लोग हैं वो सभी अधिकारी रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर विराजमान रहे हैं। पढ़ाई का एक स्तर रहता है, उसके बाद में एक डॉक्टर नियुक्त होता है और वो पूरी समाज की सेवा अपने अंतर्मन से, अपनी पढ़ाई से, अपनी सारी विधाओं से करता है। हमारे साथ में आप हैं और आज जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि होम्योपैथी से जुड़ा मामला है। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी की जो विधाएं हैं, जो दवाई हैं, वो धीरे धीरे काम करती हैं। अब वो कितनी धीरे काम करती हैं वो आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और यश भारत का। और मेरा ये कहना है कि जो लोगों की भ्रम है कि पॉजिटिव एक्शन करता है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि मैं आज कम से कम 35 साल से पेशेंट देख रही हूँ। मेरा ये काउंसिल है, काउंसिल में मेरा बहुत बड़ा एक क्लिनिक भी है जिसमें कि यहाँ पेशेंट भी देखती हूँ। मैं रजिस्ट्रार के साथ साथ पेशेंट भी देखती हूँ और इससे पहले मैंने टीला जमालपुर में 100 पेशेंट पर डे देखती थी। और उसके साथ साथ मैंने एलटीटी ऑपरेशन भी बहुत कराया था, जिसमें 50-50 एलटीटी ऑपरेशन होते थे। और उस एलटीटी में जब ऑपरेशन हो जाता था तो होम्योपैथिक हम देते थे। होम्योपैथिक से जितने भी पेशेंट के ऑपरेट हुए, वो होम्योपैथिक से उनके दर्द, उनको तकलीफ, वो सब दूर हो जाती थी। सिर्फ एक्शन तो मेडिसिन है ही नहीं। मेरी किडनी दोनों चली गई थी और डॉक्टर ने बोल दिया था आप 1 हफ्ते के मेहमान हैं। और उसके बाद मैं बहुत रोई, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं 1 हफ्ते के लिए ही बची हूँ। और मैंने अपनी मेडिसिन ली और 10-10 मिनट में मैंने जो अपनी मेडिसिन जो मेरी केयर टेकर थी उससे मंगवाई। और जब मेरे को 10-10 मिनट में मैंने दवा ली तो मालूम पड़ा मैं 1 घंटे में नॉर्मल हो गई। तो 1 घंटा तो शायद आपको यकीन ही नहीं करेगा, होम्योपैथिक से 1 घंटे के अंदर किडनी जो दोनों डैमेज हो गई थी, जो बिल्कुल वर्क नहीं कर रही थी, और वो उसमें 1 घंटे मैंने अपने आप को ठीक किया। तो ये एक बहुत बड़ी होम्योपैथिक की लोगों के अंदर वो है। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं जैसे लूज मोशन हो या फीवर हो या कफ हो, तो लोगों को जब मैं दवा देती हूँ तो ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक नहीं, एलोपैथिक नहीं, होम्योपैथिक जो एलोपैथिक रिजल्ट देती है उससे तेज रिजल्ट होम्योपैथिक में मिलता है। तो जैसे मेरी बहन को अभी थोड़े दिन पहले लूज मोशन हुए
तो उसने सब एलोपैथिक मेडिसिन ली और उससे कोई आराम नहीं मिला, और मालूम पड़ा जस्ट मेरे पास आई, मैंने सिर्फ आर्सेनिक एल्ब दी, आर्सेनिक एल्ब से बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये एक मिरेकल साइंस है जिसको को लोगों को समझना चाहिए और लोगों को अपना इलाज इससे इसलिए कराना चाहिए कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप सबको मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी चीज़, कोई भी बीमारियाँ हो तो सबसे पहले आप होम्योपैथिक करें, और जिससे कि आपके इसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो ये एक मेडिसिन, इस साइंस में ये बहुत बड़ी बात है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारा जो पोल्यूशन बोर्ड है उसकी परमिशन भी आपने बंद करवाई है, क्योंकि आपको बता दूं ये बहुत बड़ा कदम माना जाए पूरे मध्य प्रदेश में। तो इसको कराने में आपको कितनी समस्याएं हुई? ये एक मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। ख़ासतौर पे मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे काउंसिल के बच्चे 25,000 हैं जो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, और वो सभी बच्चे के बाहर से, मेरे पास इंदौर से, बाहर से फ़ोन आता था, क्योंकि पोल्यूशन बोर्ड से जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, जब तक आपकी परमिशन नहीं मिलती है सीएमओ की तरफ से। तो बच्चे सभी परेशान थे, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किलें होती थी सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो सारे बच्चे, जब मेरे पास लगा कि इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो मैंने फिर लेटर लिखा, और मेरा लेटर जाने से सभी ने अच्छे उसके ऊपर एक्शन किया। पोल्यूशन बोर्ड का मैं धन्यवाद देती हूँ, मिश्रा जी का, सारे लोग का, हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी इसका बहुत सपोर्ट किया। और हम लोगों के लिए, चूँकि होम्योपैथिक के अंदर कोई इंजेक्शन यूज़ नहीं किया था, कॉटन यूज़ नहीं किया था, कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की जाती जो वेस्ट हो, तो होम्योपैथिक में ओनली साइंस एंड सिम्टम के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए ये पोल्यूशन बोर्ड का जो मैंने हटाया है, ये सारे बच्चों के लिए एक दीपावली वरदान गिफ्ट हो गया कि उनको अब पोल्यूशन बोर्ड से नहीं लेना पड़ेगा परमिशन। और अभी ये प्रोसीडिंग अभी चल रही है, क्योंकि उनके पोर्टल पे मैंने आयुक्त महोदय को दिया, और पोर्टल पे अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में, तो मिनिमम 15 डेज़ या 1 महीना लग सकता है, लेकिन सभी को आराम मिल जाएगा। बहुत बड़ी राहत है। होम्योपैथी के मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में कितने कॉलेजेस हैं, कितनी ब्रांचेस चल रही हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दीजिए। हमारे मध्य प्रदेश में कॉलेज हैं 19 कॉलेज, 20 कॉलेज हैं, और उसमें सभी कॉलेज पूरे भर जाते हैं इनकी सीटें, और सभी इस होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन लेने की रहता है। लेकिन ये जो है नीट से इसके एडमिशन्स होते हैं, और मुझे लगता है अभी मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं सबकी सीट भर चुकी है। तो चूँकि इस समय जब हम जिस मौसम को हम महसूस कर रहे हैं, ठंडा गर्म, ये आम तौर पर इसमें छोटी छोटी जो समस्याएं लोगों को होती हैं, फीवर हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, इन चीज़ों से निपटने के लिए अक्सर लोग तेजी का जो ट्रीटमेंट रहता है, इंग्लिश दवाइयों के ऊपर ज़्यादा अक्सर हो रहे हैं। तो इसमें होम्योपैथी कैसे काम करेगा? देखिए, अभी जो मौसम हो रहा है वो हो रहा है सर्दी, खांसी और फीवर। तो लोग बहुत डर जाते हैं, जैसे कोरोना में हुआ था, और सर्दी खांसी से लोग दूर हटते थे, और किसी को खांसी आ रही है तो प्रिकॉशन लेते थे। तो सेम अभी भी अपन को वही प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन, चाहे वो कोरोना वाला हो चाहे डेली का हो, तो सभी लोग अपने हाथ वॉश करना चाहिए, कपड़े साफ पहनना चाहिए। और जैसे लोग बाग अभी गर्मियों में प्रॉपरली अपना नहाते नहीं है कुछ लोग, तो प्रॉपरली अपने को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में अभी जो सीजनल जो चल रहा है फीवर, उसके बेस्ट रिजल्ट है। जैसे अपन एकोनाइट ले लो, आर्सेनिक एल्ब ले लो, बेलोडोना ले लो, यूपटेरियम पर्फ ले लीजिए, ये सारी मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क कर रही है, जिससे कि इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना प्रिकॉशन लें। खांसी सर्दी में अपने को दूर रहना है, लोगों से दूर रखना है, मास्क पहनना है, और हाथ बार बार धोना है। अब मैं लिए चलता हूँ आपको आपके पूर्व समय में, क्योंकि जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं वो कुर्सी इतनी आसानी से नहीं मिलती,
और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी, कैसे तैयारियां करें? आजकल हम देख रहे हैं रोजगार की इतनी सारी समस्याएं हैं, रोजगार मिल भी जाते हैं तो कई स्टेज से बच्चों को गुजरना पड़ता है। आपका वो दौर और आज के दौर में आप क्या बतौर रोजगार को लेकर क्या महसूस करते हैं? देखिए, अभी हमारे मोदी जी जो हमारे पीएम साहब हैं, उन्होंने बेरोज़गारी के ऊपर बहुत अच्छा कदम उठाए हैं और काफ़ी जैसे भोपाल बहुत विकसित हो रहा है, मेट्रो चल रहा है और इसमें भी जैसे मैंने अभी देखा सुना कि इसमें एमबीबीएस डॉक्टर की अभी ज़रूरत पड़ेगी, होम्योपैथिक डॉक्टर की। इवन जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उस अस्पताल के अंदर आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक भी है और क्लिनिक्स हैं गवर्नमेंट की, उसके अंदर भी पीएचसी से भी बहुत सारी हमारी सरकार निकालती है। और यहाँ पर जो अभी मैंने अभी थोड़ी डिस्कशन चल रहा था कि यहाँ पर भी आईटी अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा और मेरी दुआएं हैं कि सभी को रोज़गार मिले और सब वेल डेवलप हो और बच्चे वेल डेवलप हमारा भोपाल मध्य प्रदेश हो, जैसे हमारे यहाँ के मुख्य सीएम साहब हैं, तो उनके सामने हमारा भोपाल बहुत आगे बढ़े, इंदौर बहुत आगे है, तो वैसे ही हमारा भोपाल भी बहुत आईटी सेक्टर में और हर सेक्टर में, स्वास्थ्य में, बहुत आयुष डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंट में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और मुझे लगता है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर आयशा अली एक मध्य प्रदेश की ऐसी जानी मानी हस्ती हैं जो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का अनुभव भी रखती हैं, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, भोपाल हो, तो क्या लगाव आपका इन शहरों से है? एक्चुअली मैं दिल्ली में सीसीएच की मेंबर रह चुकी हूँ और सीसीएच की मेंबर होने से मैंने पूरे इंडिया के कॉलेजों का निरीक्षण किया है और सारे मध्य प्रदेश के कॉलेजेस एंड इंडिया के कॉलेजेस सबका निरीक्षण किया और सभी जगह गई हूँ। तो हर प्रदेश की एक अलग अलग खूबियाँ हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं और अलग हमारे जो डॉक्टर्स मिलते हैं और सभी डॉक्टर्स मैंने देखा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और टीचर आजकल बहुत अच्छे मिल रहे हैं हर कॉलेज में बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा लगता है जब मैं कॉलेजों में जाके निरीक्षण करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरी दुआएं भी हैं कि सारे जो मेरे बच्चे मेरे हाथ से बने हैं डॉक्टर, क्योंकि जो कि रजिस्ट्रार का काम है इन बच्चों को रजिस्ट्रेशन देना, तो उन बच्चों के लिए मेरे जो सिग्नेचर है, मैं जब भी सिग्नेचर करती हूँ तो दुआएं दे के सिग्नेचर करती हूँ। मैं हमेशा दुआ करके बिस्मिल्लाह करके उनको दुआएं दे के मैं सिग्नेचर करती हूँ कि जो भी मेरे बच्चा ये बन रहे हैं वो बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे। और रियली मुझे इस बात का बड़ा नाज है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं सब अच्छी क्लिनिक खोल रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छी पेशेंट देख रहे हैं और होम्योपैथिक में अब साइंस को बहुत आगे इम्प्रूव कर रहे हैं, जिससे लोगों को मालूम पड़ रहा है कि होम्योपैथिक क्या है। तो मुझे ये है कि मेरा एक सपना है कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड में हमारा होम्योपैथिक जो है सबके घरों में जाए। और जैसे कलकत्ता का मैंने देखा है कि कलकत्ता के हर घर में होम्योपैथिक एंड संगीत दो चीज़ें उनके हर घर में होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मध्य प्रदेश में भी और मेरे पूरे इंडिया में हर घर में होम्योपैथिक जाना चाहिए और होम्योपैथिक का नॉलेज होना चाहिए। और हम अपने डॉक्टरों से यही कहेंगे कि घर घर जाके उनकी बीमारियां देखो। आयरन कैल्शियम का जब हमारे पीएस थे प्रवीण कृष्णा साहब, तो उस टाइम एक मीटिंग में उन्होंने बोला था कि आयरन कैल्शियम जो एलोपैथिक है वो गर्भवती जो महिलाएं हैं वो नहीं ले पाती। तो मैंने उनसे एक एडवाइस किया था कि सर होम्योपैथिक का एक अपन वो बनाएं और उससे लोगों को जो गर्भवती महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी है, उसके अंदर अपन आयरन कैल्शियम ये दिया जाए, जिससे कि बच्चा अच्छे से डेवलप हो और वो जो दवा नहीं खा पाती उसको रिकवर करे। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा वो था, इसका किट बना के हर घर में जो गर्भवती हैं उनको देना चाहिए। वाकई सारे घरों में ये चीज़ें पहुँचें क्योंकि ज़रूरी भी है, स्वास्थ्य का विषय है। अब आखिरी क्वेश्चन आपसे ले रहा हूँ कि हर व्यक्ति जब पढ़ाई के दौर में रहता है, जब उसको नौकरी पानी रहती है, तो वह सारी जद्दोजहद करता है, हर स्तर से उसका मूवमेंट होता है।
क्या आपने भी कोई ऐसा मूवमेंट देखा कि आप किसी पेपर में परीक्षा देने गए हों और आप उसमें डिक्वालीफाई कर दिए गए हों, तो आपका मानसिक कभी तनाव बढ़ा हो या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ घटित हुई जो आपको लगा हो कि यार अब नहीं, बस अगला कदम नहीं बढ़ाना, अब बस हो गया? तो ये चीज़ें लोग बच्चे देखते हैं, हम आजकल फेस करते हैं। देखिए, मैं एक स्पोर्ट्स मैन जी। हूँ, जूडो कराटे नेशनल चैंपियन जी। हूँ, बास्केटबॉल नेशनल चैंपियन। तो मैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो कभी हारता नहीं है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो इस फील्ड के लिए मैं यही कहूँगी सभी बच्चों के लिए, मुझे लगता है मैं तो कभी फेल हुई नहीं हूँ और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरे कोई भी बच्चा फेल हो या कभी डिप्रेस हो या कभी ऐसी चीज़ें उसकी लाइफ में आए, क्योंकि मैं हमेशा क्योंकि मेरे में एक इंसानियत का बहुत लव है, लोगों से बहुत प्यार है। तो मैं हमेशा लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि कोई भी बच्चा, जो आजकल लोगों को सुसाइडल, लोगों को आता है कि नहीं सुसाइड कर लेते हैं बिना सोचे समझे, तो उनको एक तो घर के माहौल और उनको जो संस्कार देते हैं अपन, वो संस्कार में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके संस्कार बहुत अच्छा होना चाहिए। घर का एक एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर से बच्चों का जो माइंड होता है, मानसिक रूप होता है, वो आपको बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ, मेरा नेचर एक ऐसा है कि मैं हर बात पॉजिटिव समझ लेती हूँ। तो मैं सभी को ये सलाह देती हूँ कि आप पॉजिटिव सोचें। अगर फेल भी हो गए, किसी चीज़ में अपन हार भी गए, कहीं कोई प्रॉब्लम भी आ गई, उसको अपन कैसे सॉर्ट आउट करें। तो ये आपके अंदर विल होना चाहिए और ये हर बच्चे में होना चाहिए, हर माँ बाप में होना चाहिए और हर इंसान में होना चाहिए कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होएगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके माइंड, आपका एटमॉस्फेयर, आपकी हर चीज़ में पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे लिए, सबके लिए मैं यही बोलूँगी कि सब आप लोग जो भी बुरी बातें हैं उसको डस्टबिन में डाल दीजिए और आप जो अच्छी बातें हैं उसको लीजिए। और कई बार तो मैं ऐसा भी करती हूँ कि जो मेरे को जिनसे भी मिलती हूँ उनकी क्या अच्छाइयाँ मैं इनहेल करती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि सभी को ये करना चाहिए कि कौन आदमी व्यक्तित्व, जिसका व्यक्तित्व बहुत प्यारा हो, उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं और कैसे अपन लाइफ के अंदर जीत सकते हैं। तो जीत की अगर आपके पास भावना होगी, स्ट्रांगनेस होगा, आपके पास विल पावर होगा, तो मुझे लगता है आपको कोई हरा ही नहीं सकता। ये है वाकई, हर रोज जब सूरज निकलता है तो नई किरणें बिखेरता है। नया सूरज जब निकलता है तो वो वास्तव में नए तेज के साथ चलता है। हमें अपना बीता हुआ कल छोड़ के आने वाले कदम जो हमारे बढ़ाने हैं वो मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ बढ़ाने हैं, क्योंकि हम जो पूर्व में देख रहे हैं वो चला जाता है, लेकिन आने वाला हमारा फ्यूचर बेहतर हो, अच्छा हो और मजबूत हो। फिलहाल वीडियो के किसी और क्रम में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज, भोपाल।